हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वैभव भैया नया लेक्चर लेकर के आया हूँ परसेंटेज पे। तो आइए आज परसेंटेज को ए टू जेड ख़त्म करेंगे। बस आपसे एक कंडीशन है कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखना है, उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आइए परसेंट जब चालू कर ही रहे हैं तो देखते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, कहाँ से आया, सब कुछ समझेंगे फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। पर का मतलब होता है दोस्तों एक में, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, यानी कि 100। मतलब कि जो आपका एक अमाउंट है वो आउट ऑफ 100 देखा जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए आप 60 नंबर पाए हैं, 60 नंबर पाए हैं अपने स्कूल में 100 मार्क्स में से, तो फ्रेंड्स जो आपका परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 60%। मान लीजिए आप 30 नंबर पाए स्कूल में 100 में से, तो फ्रेंड्स आपका जो परसेंटेज है वो 30% हो जाएगा। मान लीजिए आप सब 99% पाए फ्रेंड्स, इस बार अच्छा ले लेते हैं, आप सब खुश हो जाइए। तो 99% हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से फ्रेंड मान लीजिए आप 3 नंबर पाए फ्रेंड्स 25 में से, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे जो है कि भैया यहाँ पे तो हमारा 25 में से नंबर है और आप कह रहे हैं 100 में से रहेगा तभी परसेंटेज निकलेगा, तो क्या यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकलेगा? तो मैं कहूँगा नहीं भाई, बिल्कुल निकलेगा। इसको 100 में से बनाया तो जा सकता है, भले नीचे 100 नहीं है, 100 में से बना लो। देखो इंटू 4 अगर हम लोग कर दे और ऊपर भी इंटू 4 कर दे तो नीचे बन जाएगा 100 और ऊपर बन जाएगा 12, तो यानी कि आपका इसका आंसर हो गया 12%। फ्रेंड्स बस इतना आसान है, ए टू जेड सारी चीज़ों को समझेंगे हम। होप आपको इंट्रो बहुत अच्छा लगा होगा। अब आइए और सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप 150 नंबर पाए दो में से, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे तो मल्टीप्लाई वाला केस ही नहीं बन रहा, आप क्या करें? तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको भी हम लोग 100 बना सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं समझ गए होंगे, यहाँ अगर अपॉन 2 कर देंगे और ऊपर भी अपॉन 2 कर देंगे तो नीचे बन जाएगा 100 और ऊपर बन जाएगा 75, तो आपका 100 में से आ गया, तो आपका परसेंटेज बन गया, यानी कि 75% हो गया इसका आंसर। आइए फ्रेंड्स अब और आगे की कहानी को समझते हैं। आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी परसेंटेज की, तो पहली टॉपिक की है ये परसेंटेज की मीनिंग। तो आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। आज इतने एग्जांपल्स करेंगे फ्रेंड्स, आज आप परसेंटेज पे एकदम प्रो बन के जाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया है 25/100, तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल हो गया, पर 100 है यानी कि 25% हो गया। 100 में से कितने, जितने उतना परसेंट, मतलब 100 में से अगर 25 है तो 25% हो गया, मतलब पर 100 होता है परसेंटेज का मतलब। मान लीजिए आपके पास 50/100 दिया, तो ये हो गया 50% हो गया ना फ्रेंड्स ये। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास 4/25 दिया, तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, इंटू 4 अगर हम लोग कर दिए तो कितना बन गया, ऊपर 16 बन गया, नीचे बन गया 100। तो अब ये 100 में से आ गया, मतलब ये कितना परसेंट हो गया फ्रेंड्स, 16% हो गया ना। उसी तरीके से अगर आपके पास 2/200 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, नीचे 100 बनाने के लिए, और इसको भी तब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 100, तो 100 में से आ गया, मतलब ये कितना हो गया फ्रेंड्स, परसेंट हो गया, 1% इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स बस इतना आसान है परसेंटेज, रग रग में आपके परसेंटेज बस आके भेजूंगा फ्रेंड्स। बस आपको भरोसा रखना है और हमारे साथ टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाना है। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हमारी दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। आपको लोग कह देंगे 1/2 रट लो बेटा कि 50% होता है, मैं बताता हूँ क्यों होता है, मैं बताता हूँ। लोग आपको कहेंगे 1/4 रट लो बेटा कि 25% होता है। लोग आपको कहेंगे 1/5 रट लो बेटा कि 20% होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। 1/10 आपको कह देंगे कि 100% होता है। क्यों कहेंगे कि अगर आप पूछेंगे क्यों होता है तो वो इंटू 100 करके कह देंगे 0 से 0 गया, ये आ गया 10%। नहीं फ्रेंड्स नहीं, परसेंटेज की मीनिंग में ये नहीं है। परसेंटेज का मतलब समझिए आप फ्रेंड्स, परसेंटेज का मतलब समझिए, मैं बताता हूँ आपको। 1/2 50% क्यों होता है, आइए देखते हैं। 1/2, अब देखिए परसेंटेज का मतलब अभी मैंने क्या बताया आपको, पर 100, मतलब 100 में से कितने, जितने उतना परसेंट। तो 100 में से कितने, 100 में से कितने निकालने के लिए आपको नीचे 100 तो होना चाहिए, तब तो निकालेंगे 100 में से कितने। 100 में से अगर आपके घर वाले पूछ रहे बेटा तुम्हारा परसेंट कितना है, तो आप बताएंगे ना कि मेरे 100 में से इतने परसेंटेज है। परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है, तो नीचे 100 बनाने के लिए इंटू 50 करना पड़ेगा आपको। और रूल तो आप जानते होंगे कि अगर नीचे 50 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप देखेंगे अब नीचे 100 बन चुका, नीचे 250 जा 100 बन गया, ऊपर 150 जा 50 बन गया। अब 100 में से आपका आ गया 50, तो अब 100 में से जब 50 आ गया फ्रेंड्स, तो ये आपका बन गया 50%। तो फ्रेंड्स इसलिए ये होता है 50%, इसलिए ये होता है 25%। क्यों होता है, 1/4 नीचे 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 100 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई, 225। अब आइए देखते हैं
तो अब नीचे हो गया 100 और ऊपर 25 बन गया 25 हो गया। तो फ्रेंड्स ये बन गया 25%, क्योंकि ये 100 में से आ चुका है, इसलिए लोग आपको रटवाते हैं 1/4 25% होता है। 1/5 में भी वही केस है, नीचे 20 से मल्टीप्लाई, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई 1 का, नीचे 5 का, तो ऊपर आ गया 20 अपॉन नीचे आ गया 100। तो फ्रेंड्स ये हो गया 20%। इसी तरीके से फ्रेंड्स सेम आपको 1/10 का भी दिख गया होगा, नीचे 10 से ऊपर 10 से 10% आ गया आपका आंसर। ये बात खत्म फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं थर्ड टॉपिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसमें और भी मजा आएगा। फ्रेंड्स मान लीजिए आपका 25% लिखा है, तो इसको सीधा रटवा देंगे कि 1/4 होता है ये फ्रैक्शन में। क्यों होता है भाई, क्यों होता है? 50% लिखा है तो ये 1/2 हो गया, क्यों होता है? अगर ये 20% लिखा है तो ये 1/5 हो गया, क्यों होता है? आइए बताता हूँ, मैं सब बताऊंगा आज आपको। आज पूरा परसेंटेज खोल के रख देंगे भाई। आइए अब देखते हैं ये कैसे आया। तो 25% का मतलब क्या है? 25 आउट ऑफ 100 परसेंट, मतलब पर में से 100, मतलब पर 100। तो अब 25% आ गया, तो 25 100 25 4 जा 100, तो फ्रेंड्स ये आ गया 1/4, इसलिए ये होता है 1/4। अब देखते हैं 50% क्यों है। 50% मतलब 50 पर 100। 50 कितने में से है? 100 में से, हर 100 में से 50 है, यानी कि 1 जा 2 जा, इसलिए ये आ गया 1/2। इसी तरीके से 20% यानी कि 20 पर 100, 0 से 0 गया, 1 जा 5 जा, इसलिए फ्रेंड्स ये आ गया 1/5। होप आपको इतना क्लियर होगा। अब आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, डेसिमल टू परसेंटेज। वो ये कहती है कि डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करते हैं। मान लीजिए 0.25, सब इसको रटवाएंगे कि ये 25% हो गया। मान लीजिए आपके पास लिखा है 0.5, तो लोग रटवाएंगे कि ये 50% हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास 0.08 लिखा है, तो इसको लोग कहेंगे कि ये हो गया आपका 8%। क्यों हो गया, कैसे हुआ, आइए देखते हैं। 0.25 का फ्रेंड्स मतलब आप होप समझते होंगे 25/100 होता है इसका मतलब। क्यों? क्योंकि जब ये 2 जीरो से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट लग जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर डेसिमल पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो 25/100 हो गया ये। तो अब फ्रेंड्स ये पर 100 आ गया। परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया था? पर सेंटेज, यानी कि पर सेंट, यानी कि पर सेंचुरी। 100 में से कितने, जितने उतना परसेंट। तो 100 में से कितना हो गया? 25, तो ये हो गया 25%। इसी तरीके से फ्रेंड्स 50% का मतलब क्या हो गया? 0.5। 0.5 को 50% कैसे कह दिए? 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, तो ये 1 जा हो गया, ये 2 जा हो गया। और मैंने बताया था नीचे 100 बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे अब 100 बन गया, ऊपर 50 बन गया। अब 100 में से कितने? 50, तो 50 हो गया आपका परसेंट। उसी तरीके से फ्रेंड 0.08 कितना हो गया? 8/100, यानी कि आपका हो गया 8%। परसेंटेज को डेसिमल में कैसे करते हैं? तो मान लीजिए अगर आपके पास 75% है फ्रेंड्स, तो 75% को आप सीधे रट लेते होंगे 0.75। 0.75, तो फ्रेंड्स ये 0.75 हुआ क्यों, आइए देखते हैं। तो 75% का मतलब है 75 इन पर 100। तो फ्रेंड्स 75/100 हो गया, और डेसिमल के हिसाब से 0.75 इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए ये हो गया था ऐसा। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 16% है, 16% है फ्रेंड्स आपके पास, तो ये 0.16 कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास 16 पर 100 था, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो यही होता है, तो इसका मतलब हो गया 0.16। और अगर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लें तो वो 8% बन गया आपका 0.08। वो कैसे फ्रेंड्स? वो ऐसे कि 8 पर 100, तो फ्रेंड्स ये हो गया 8 0.08। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दिए हैं पिज़्ज़ा, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। तो मान लीजिए इसमें आपके पास 1 2 3 और ये 4 स्लाइस है, टोटल मतलब आपके पास 8 स्लाइस हैं इस पिज़्ज़ा में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो स्लाइस है मान लीजिए उसमें से फ्रेंड्स जो ये पहली स्लाइस है और ये जो दूसरी स्लाइस है उसको आपने खा ली। तो फ्रेंड्स टोटल में से आपने कितनी खाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आपने 2 स्लाइस खाई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने 2 स्लाइस खाई है कितने में से? टोटल 8 में से। तो फ्रेंड्स यही चीज़ आपको समझनी है कि आपने
कितनी स्लाइसेस खा मतलब आपने कितनी परसेंटेज ऑफ स्लाइसेस खाई हैं। तो अब कुछ लोग इसमें नीचे 100 बनाएंगे और कुछ लोग इसको पहले काट देंगे, कहेंगे 1 जा 4 जा 1/4 और इंटू 25 करेंगे ताकि नीचे 100 बन जाए, और नीचे जब 100 बन जाएगा तो ऊपर कितना बन जाएगा 25, यानी कि हो गया 25%, यानी कि आपने 25% खाया है पिज्ज़ा का। अब फ्रेंड्स देखते हैं 25-25 आप समझ गए होंगे होप, क्योंकि आपको 50% को कहे अगर 50% कितना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स उसी के लिए मैं आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें याद कराने वाला हूँ। हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब हम अगर याद करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो बिना सोचे समझे याद करें फ्रेंड्स दिक्कत उनको होती है। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जो चीज़ें मैं आपको याद कराना चाहता हूँ उसमें से पहली देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपके पास 12.5% है तो आपको इसको सीधा लिख देना है 1/8। फ्रेंड्स होप अब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। 12.5/100। अब फ्रेंड्स ये 100 में से आ गया, मतलब ये परसेंटेज बन गया है। अब इसको जब आप काटेंगे तो ये आएगा 1 जा, ये आएगा 8 जा, 1/8। फ्रेंड्स अब बस आप याद करते चले जाइए, होप आप समझ गए होंगे। 16.67 लिखा है फ्रेंड्स अगर आपका, तो वो सीधा हो जाता है 1/6। 6 है फ्रेंड्स, तब भी उसको आप समझ रहे होंगे, एस्टिमेट करके उतना ही कर दीजिएगा आप। और मान लीजिए आपके पास 6.25 लिखा है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 1/16, क्योंकि 1/8 का 1/16 आता है। ये फ्रेंड्स आप कहीं नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कहीं लिखना हो लिख लीजिए, चिपका लीजिए। बट अगर आप तैयारी करें तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 33.33% दिया है फ्रेंड्स तो आप समझ गए होंगे ये सीधा हो गया 1/3, क्योंकि ये 100 से 3 बार डिवाइडेड है। उसी तरीके से अगर आपके पास दिया है 66.67 तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया 2/3। और फ्रेंड्स और कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपके पास 100/3 दिया है तो ये कैलकुलेशन के लिए आपके लिए बता रहा हूँ, तो 33.33 होता है। इसी तरीके से अगर 100/6 कर दिया तो फ्रेंड्स ये 16.67 हो जाता है। फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आपके पास 50/3 दिया है तो वो भी 16.67 हो जाता है। फ्रेंड्स आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 25/2 दिया है तो 12.5 हो जाता है। अगर आपके पास 100/2 दिया है तो 50 हो जाता है। 100/4 दिया है तो वो 25 हो जाता है। 100/5 दिया है तो 20 हो जाता है। 100/8 दिया है तो ये 12.5 हो जाता है। फ्रेंड्स इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई है। आइए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। मैंने ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई है, मान लीजिए आपके पास कभी लिखा है 2/50 और लोग कह रहे हैं इसको जल्दी से करके बताओ, तो फ्रेंड्स मैंने डेसिमल में बताया अगर इंटू टू हम कर देते हैं दोनों जगह तो ये 4/100 बन जाएगा। और अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि ये 100 बन गया है और ये 4/100 हो गया, तो ये सीधा सीधा आप 0.04 लिख देंगे इसको। फ्रेंड्स इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। आप बोलेंगे तो मैं कैलकुलेशन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ अलग चीज़ें, जैसे बेसिक फार्मूलाज ऑफ परसेंटेज देखते हैं। मान लीजिए आप कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज पे, जैसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। मान लीजिए लिखते हैं 25% ऑफ 200। तो फ्रेंड्स 25% किसका निकालना है 200 का, यानी कि 200 का 25% निकालना है। यानी कि 25% का मतलब 25/100 निकालना है किसका 200 का। तो 200 का 25 कितना होगा, अगर 200 100 है तो 200 को पहले नीचे 100 बनाना पड़ेगा। ठीक है, होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि 200 का 25% निकालना है, यानी कि 200 को पर 100 करके निकालना है कि 25 उसमें से कितना होगा। तो आइए देखते हैं। कुछ लोग हो समझ गए होंगे कि तो 25/100 को नीचे 200 बनाएंगे ताकि 200 में से 25% निकल जाए। अब नीचे 2 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 50/200। तो फ्रेंड्स ये आ गया 50/200, यानी कि जो 200 का 25% है वो 50 होगा। 200 का 25% 50 आ गया। ये तो रहा आपका बेसिक। अब आइए इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, एग्जाम में अब हम ये सब करने तो बैठेंगे नहीं। आइए देखते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे। 25% ऑफ 200 लिखा है, तो फ्रेंड्स 25% का मतलब आप जानते हैं 25/100, और ऑफ का मतलब सब जानते हैं मल्टीप्लाई होता है इंटू 200 कर दीजिए। 1 जा काटिए, 2 जा काटिए, ये आ गया आपका सीधा सीधा 25 2 जा 50 इज़ द आंसर। अब फ्रेंड्स और देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आपके पास दिया 12% ऑफ 450।
12% ऑफ 450। तो फ्रेंड्स इसको आप कैसे करेंगे, 12% का मतलब हो गया 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 450, तो 0 से 0 गया। अब देखिए 5 से काटिए, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब देखिए 6 9 जा 54/1 यानी कि 54 इज द आंसर। आइए अब इसको थोड़ा पक्का करते हैं। देखिए हमने किया क्या, 25% लिखा है किसका, 200 का। तो 25% 200 का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, 25/100। 25% का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि मतलब जो 200 में से जैसे 100 में से 25 होता है तो 25% हो गया, तो 200 में से कितना होगा जो 25% बनेगा। तो फ्रेंड्स होप आप समझ गए होंगे, नीचे 200 बनाना पड़ेगा 200 में से देखने के लिए। तो नीचे 200 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल होता है कि अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 × 2 बन गया 50 और नीचे बन गया 200। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा बेसिक तरीका, जहाँ से परसेंटेज आया है, जहाँ से उठा है, बेसिक से उठा है। अब देखते हैं इसको अगर एग्जाम में आ गया तो हम ये सब करने नहीं बैठेंगे, कैसे करेंगे। 25% का मतलब हो गया 25/100, 25/100। ऑफ का मतलब आप बचपन से जानते हैं, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, नहीं जानते हैं तो 200 लिखा है तो 200 लिख दीजिए। अब ये कटा या 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, अब 25 2 जा हो गया आपका 50 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो लिखा है 12%, यानी कि 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद 450, तो 450 हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इसको काटा 0 से 0, उसके बाद 5 2 जा 5 9 जा, फिर 6 9 जा 54 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अब और सारे क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 25% ऑफ 12, तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, आइए देखते हैं। तो 25% का मतलब हो गया 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाइए इंटू 12 करिए। तो देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 3 जा 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर हम और क्वेश्चन देखें, तो अगर मैं पूछूँ आपसे 25% ऑफ 10 बताइए, तो आप सीधा कहेंगे भैया 25/100 करिए, सीधा ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाइए, 10 लिखिए, 0 से 0 गया। उसके बाद 25 5 टाइम आता है 5 की टेबल में, ये 2 टाइम आता है, तो 5/2 बचा, यानी कि 2.5 हो गया आपका आंसर। 20% 10 का क्या होगा, 2.5 होगा आपका आंसर। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे कह दूं कि आपको बताना है 30% ऑफ 200, तो 30% मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 200, 1 जा 2 जा 32 जा 60 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाते हैं। इस पे क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स, हम बहुत सारे PYQs करेंगे, बट अभी थोड़ा इंतजार रखिए। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम कि मतलब अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 क्या परसेंट है 80 का, या फिर मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है 5 क्या परसेंट है आपका 20 का, तो आपको फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए आपका 20 क्या परसेंट है 80 का, या फिर 5 क्या परसेंट है 20 का, इन सब का तरीका सेम है। मान लीजिए 5 क्या परसेंट है 20 का, तो नीचे परसेंट जानने के लिए पहले 100 तो बनाना पड़ेगा, तो इंटू 5 करेंगे दोनों जगह। तो जब ऊपर इंटू 5 करेंगे तो 25 बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा, यानी कि तो 100 में से अब आ गया, तो ये 25% हो गया आपका। बट फ्रेंड्स ऐसे एग्जाम में ये सब तो नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे बताइए 20/80, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, इंटू 5/4 करेंगे भैया, बट कुछ लोग नहीं समझे होंगे, इसको काटेंगे तो 20 जाएगा, तो ऊपर भी इंटू 5/4 करना पड़ेगा। 1 जा 5 जा 5 5 जा 25/100 बन गया ये, यानी कि ये भी 25% हो गया। बट कुछ बच्चे नहीं समझेंगे, मतलब कुछ बच्चे समझेंगे सब, बट कुछ लोग कहेंगे भैया इतना सब करना पड़ेगा तो क्या मतलब है आपसे पढ़ने का। तो मैं बताता हूँ क्या मतलब है मुझसे पढ़ने का। सीधा लिखिए आप पार्ट अपॉन होल इंटू 100, ये हो गया आपका सीधा सीधा फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं कैसे ये काम करेगा। अगर मान लीजिए हम ये 20 कितना परसेंट 80 वाले में लगाते, 20 पार्ट है, मतलब 20 निकालना है कितने का है, 80 का होल है, 80 इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 गया। अब देखिए काटिए, ये कटा 4 टाइम, ये कटा 5 टाइम, ये कटा 1 टाइम, ये कटा 5 टाइम, 5 5 जा 25 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन था 5 क्या परसेंट है 20 का, तो 5 पार्ट है, 20 होल है, इंटू 100 करिए, 1 जा 5 जा 5 5 जा 25 इज द 25% इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आइए देखते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि 25 कितना परसेंट है 200 का, तो पार्ट 25 है, होल 200 है, इंटू 100 करेंगे, 1 जा ये हो गया 2 जा
अब 25/2 बचा, 25/2% बचा, यानी कि 12.5% आपका आंसर बचा। अब देखते हैं और क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास दिया है 6.5, 6.5 क्या परसेंट है 13 का। तो फ्रेंड्स आइए 6.5 पार्ट अपॉन होल इंटू 100 करिए, 1 जा 2 जा 1 जा 50 जा, तो आगे 50% इज द आंसर। फ्रेंड्स बस इतना आसान है, ये बहुत आसान है फ्रेंड्स। परसेंटेज जितना आप सोचें उससे कई गुना आसान है। अब फ्रेंड्स जो आपकी वैरायटी आती है उसमें कहता है कि अगर 200 से प्राइस 250 रुपीज़ हो गया तो बताइए, आप बताइए कि कितना परसेंट ये प्राइस बढ़े हैं, कितना परसेंट प्राइस बढ़े हैं। फ्रेंड्स ये मोस्ट फेवरेट वैरायटी होती है एग्जाम्स की। सबसे पहले आपको चेंज निकाल लेना है, तो ₹250 माइनस ₹200 आपको करना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको बाद वाले अमाउंट में से पहले वाला अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, तो ये ₹50 आ जाएगा। मतलब जो है चेंज 50 रुपये का हुआ है। अब देखिए 50 रुपये इसका कितना परसेंट है पहले वाले अमाउंट का, तो 50 रुपये अपॉन 200 रुपये इंटू, तो अब फ्रेंड्स पार्ट अपॉन होल हो गया। तो फ्रेंड्स ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 25 जा। अब फ्रेंड्स ये आ गया 25%, यानी कि जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है वो 25% अमाउंट बढ़ गया है। इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि आज जो मार्केट में आपके आज डेयरी मिल्क मार्केट में 10 रुपये की है। फ्रेंड्स मैं केवल बता रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, भी डेयरी मिल्क का अमाउंट नहीं बढ़ा है। तो 10 रुपये से 15 रुपये हो गई। तो आप बताइए इसमें कितना परसेंट डेयरी मिल्क में अमाउंट बढ़ गया है, कितना परसेंट बढ़ा है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहले चेंज निकालते हैं। ₹15 माइनस पहले वाला अमाउंट ₹10, तो फ्रेंड्स 5 रुपये बढ़ गया अमाउंट। अब देखिए 5 रुपये अपॉन पहले वाला अमाउंट ₹10 इंटू 100 पार्ट अपॉन होल इंटू 100 करिए। देखिए पार्ट अपॉन होल इंटू 100, इसी तरीके से पार्ट मतलब चेंज अपॉन पहले वाला अमाउंट इंटू 100, तो 25% आ गया था। तो 1 जा 10 जा, तो फ्रेंड्स ये आ गया 5 10 जा 50। तो फ्रेंड्स जो 50% है वो आपका अमाउंट बढ़ चुका है। परसेंटेज डिक्रीज पे क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए कह रहे हैं कि पहले 150 रुपये का आपकी चॉकलेट थी, अब ₹100 की आपकी चॉकलेट हो गई, कितना परसेंट का चेंज आ गया, परसेंटेज चेंज बताइए कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ। उसमें इंक्रीज परसेंटेज पूछ रहा था, इसमें डिक्रीज परसेंटेज पूछेगा। तो इसमें क्या करना है, पहले वाले अमाउंट में से बाद वाले अमाउंट को माइनस करना है। फ्रेंड्स कभी भी निगेटिव में नहीं आना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पहले वाले में से बाद वाले को कर रहे हैं। तो ₹50 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स ₹50 आ गया अपॉन पहले वाला अमाउंट कितना था, ₹150 था। 0 से 0 गया, 1 जा गया, 3 जा गया, और इधर 100 भी तो था मल्टीप्लाई में, और मैंने आपको बताया था 100/3 होता है 33.3%। तो फ्रेंड्स ये आ गया 33.3। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर कोई कह रहा है कि भाई सुनो पिज़्ज़ा खिलाओ, पिज़्ज़ा का तो रेट भी घट गया, चलो भाई पिज़्ज़ा खिलाओ, और आप कहेंगे कि भाई पिज़्ज़ा महंगा है, तो वो कहेगा नहीं भाई पिज़्ज़ा 200 रुपये से 150 रुपये हो गया, 150 रुपीज़ हो गया। तो कितने परसेंट का चेंज हुआ है, अब आप मन में कैलकुलेट करिए। वहाँ पे मन में कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कितने परसेंट का चेंज हुआ है। तो आप देखेंगे कि 200 रुपीज़ माइनस 150 रुपीज़ में कितने का फ़र्क है फ्रेंड्स, 50 रुपये का फ़र्क है। कितने रुपीज़ का फ़र्क है फ्रेंड्स, 50 रुपये का। तो 50 रुपये अपॉन पहले वाला अमाउंट ₹200 इंटू 100, 1 जा 2 जा 1 जा 25 जा, तो फ्रेंड्स ये आ गया 25%। फ्रेंड्स होप आप कहानी को थोड़ा समझ रहे होंगे। आप एक बार देख लीजिए, देखिए 150 रुपये से 200 रुपये आने में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, 33% का चेंज हुआ है। मतलब 33% जो है अमाउंट घटा है। कैसे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो 150 का 33% होगा वही तो ₹50 होगा ना। इसी तरीके से जो 25% होगा 200 का, वही तो 50 रुपये होगा। 50 रुपये जो है वो 25% ही तो है 200 का, 200 का 50 रुपये, 200 का 25% ही तो है फ्रेंड्स। होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहुत आसान टॉपिक है, हवा में उड़ाते हुए चलेंगे, ऐसे ही मज़ा आएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी तक हम निकाल रहे थे कि परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है। हम देखते हैं कि परसेंटेज चेंज दिया है और हमको बताना है कि अब अमाउंट कितना हो गया। मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको पता चला कि रुपये, अब उसमें लिखा है कि 20% प्राइस इंक्रीज़ हो गया है।
फ्रेंड्स ये सब आप मुंह से निकालेंगे, बस लास्ट तक का इंतजार कर लीजिए। ऐसी ट्रिक बताऊंगा ज़बरदस्त ना कि 20% आपको ऐसे मुंह से पता चल जाएगा 1000 का। फ्रेंड्स बस इंतजार कर लीजिए। बस ₹1000 है फ्रेंड्स, ₹1000 है। तो अब इसको तो फ्रेंड्स 1000 का 20% पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 1000 का 20% आपको निकालने के लिए पता होना चाहिए 20/100 आपको किसका निकालना है, 1000 का। तो नीचे 1000 तो बनाना पड़ेगा इंटू 10, ऊपर भी इंटू 10। तो ऊपर बन गया 200 और नीचे बन गया 1000। तो फ्रेंड्स ये कितना आ गया, ये बन गया 200 रुपये। 1000 का 20% कितना आ गया फ्रेंड्स, 200 रुपये आ गया ना, क्योंकि 1000 में से अब हमने देख लिया 20% कितना है, 200 है। ऊपर कितना आ गया 1000 में से 200। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका इंक्रीज अमाउंट वो 200 रुपये के बराबर है, यानी कि 200 रुपये बढ़ गया। तो आप फ्रेंड्स समझदार है कि जो आपका अमाउंट बढ़ा है वो 200 रुपये बढ़ा है। तो फ्रेंड्स जो 200 रुपये होगा वही तो ₹1000 पहले था, उसमें 20% बढ़ा के 200 रुपये जोड़ दिया गया है। तो जो आपका अमाउंट आ गया वो आ गया ₹1200। फ्रेंड्स बस इतना आसान था, खतरनाक तरीके से लिखा था। अब इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको कह रहे हैं बढ़ गया भाई, 600 रुपये था पहले अमाउंट, 600 का 20% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो फ्रेंड्स 600 का 20% आपको कैसे निकालना है फ्रेंड्स, नीचे 600 बनाने की जगह आपको मैंने सीधा बताया 600 इंटू 20% है, मतलब 20/100 कर दीजिए। 20% है, 0 से 0 गया, 1 जा 5 जा गया, 5 1 जा 5, 5 30 जा 600, 5 1 जा 5, 5 1 2 0 जा 600, यानी कि 120 बन गया आपका इतना रुपीज़। तो कितने रुपए बढ़े हैं फ्रेंड्स, 120 इंक्रीज़ हुए। यहाँ भी देख रहे सकते हैं आप 200 रुपये इंक्रीज़ हुए थे ना, इसी तरीके से 120 रुपये इंक्रीज़ हो गए फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, पहले 600 था और उसमें 20% इंक्रीज़ भी कर दिए। तो फ्रेंड्स 720 रुपये की आपकी टी शर्ट हो गई है। फ्रेंड्स कितना तेज तेज अमाउंट बढ़ा आप देख सकते हैं। पहले टी शर्ट 600 रुपये की थी, अब टी शर्ट 720 रुपये की हो गई है। अगर फ्रेंड्स अमाउंट बढ़ता है तो डिक्रीज़ भी तो होता है, कभी कभी टी शर्ट कम में भी तो मिल जाती है, ऑफर हो सकता है, दिवाली चली हो। तो फ्रेंड्स आइए आगे की कहानी देखते हैं। मान लीजिए आपकी टी शर्ट पहले 500 रुपये की थी और आप कह रहे हैं कि जो उसमें 10% है वो डिस्काउंट है। तो फ्रेंड्स 10% डिस्काउंट है, तो कैसे आप निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ₹500 का 10% निकालने के 10/100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 50 इंटू 1 50। तो फ्रेंड्स जो 50 रुपये है वो आपका डिस्काउंट है, तो इक्वल टू ₹50 डिस्काउंट है। तो ₹500 में से अब 50 रुपये आपको कम कर देना है, तो आप 450 में आप टी शर्ट ले जाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से मान लीजिए जो आपकी टी शर्ट है वो पहले 300 रुपये की थी, अब उसमें कह रहे हैं कि सीधा 30% डिस्काउंट लगा दो, डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स 30% डिस्काउंट 300 का 30%, यानी कि 30/100 हो गया, 0 0 गया, 0 से 0 गया। अब फ्रेंड्स आ गया ये ₹90, तो मतलब 90 रुपये इसमें डिस्काउंट दे दिया, तो ₹300 में से 90 रुपये आपको कम कर देना है। तो फ्रेंड्स ये आ गया ₹210। फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते थे। 1000 में 20% इंक्रीज़ हुआ है फ्रेंड्स, तो 1000 में 20% इंक्रीज़ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 1000 का 20% कितना होगा, 20% का मतलब फ्रेंड्स पहले कितना होता है, 20/100 मतलब पर 100 निकालना है, और 1000 में से देखना है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूल के हिसाब से ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर बन गया 200, नीचे बन गया 1000। अब आपको दिख गया 1000 में से 20% कितना होगा, 200 होगा फ्रेंड्स, 200। तो फ्रेंड्स 200 अमाउंट आपको 1000 में जोड़ देना है। पहले अमाउंट था ₹1000 और 200 इंक्रीज़ हो गया है, तो फ्रेंड्स 1200 बन गया, क्योंकि 20% बढ़ा है तो 200 बढ़ा है, अभी मैंने बताया 200। अब आइए और देखते हैं, 600 पहले था, अब फ्रेंड्स 20% बढ़ा है, तो 600 का 20% निकालने के लिए आपको 20% का मतलब समझना होगा। 20% का मतलब 20/100, तो अब नीचे 600 बनाना है 20/100 में। तो फ्रेंड्स नीचे 600 बनाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 20 इंटू 6 120 अपॉन नीचे 600। तो फ्रेंड्स आपका 120 हो गया 600 में से, तो
तो फ्रेंड्स 120 रुपये आपका बढ़ा है, तो 600 में आपको प्लस कर देना 120, तो फ्रेंड्स आपका 720 डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 500 में से 10% डिस्काउंट है, 500 का 10% यानी 10% का मतलब 10 पर 100। 500 में से देखना है तो नीचे 5 से, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। 50/500 यानी कि 500 में से कितने 50, तो 50 रुपया आपका क्या है घट गया है। तो 500 में आप सीधा 50 रुपये माइनस कर दीजिए, तो फ्रेंड्स आपका 450 रुपये निकल के आ जाएगा आंसर। इतना जल्दी जल्दी फ्रेंड्स आपको करना है। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं 30% कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स 30% निकालने के लिए पहले आपको 30/100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट देखना मतलब पर 100 देखना है तो 30/100, और नीचे 300 बनाने क्योंकि 300 रुपये में देखना है, तो नीचे 300 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर हो जाएगा 90, नीचे हो जाएगा 300 में से। तो फ्रेंड्स अब 300 में से देखना है तो 300 में से 90 रुपये डिस्काउंट है, तो 90 रुपये आपको घटा देना है 300 में। 300 माइनस 90 कर देंगे, सीधा आपका 210 रुपये निकल के चला आएगा। अब आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं परसेंट इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब हम सब कुछ समझ चुके हैं, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फ्रेंड्स मान लीजिए जो आपको मैंने पहला एग्जांपल दिया था, जो 1000 रुपये में से 1000 रुपये में 20% जो बढ़ने वाला हमने देखा था, 20% इंक्रीज वाला, उसमें एक डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते थे, या फिर जो जितने मैंने क्वेश्चन दिखाए थे उसमें एक फार्मूला लगा सकते थे आप। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं न्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं आफ्टर इंक्रीज। तो 20% इंक्रीज हो गया, आप फार्मूला से निकालते हैं, तो न्यू वैल्यू जो होती है आपकी इस फार्मूला से आ जाएगी। फ्रेंड्स इसको रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए या फिर समझ लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओरिजिनल में से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो अमाउंट है वो तो मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम। फ्रेंड्स आइए पहले आपको दिखा दूँ ये फॉर्म, ओरिजिनल इनटू, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल इंटू पी अपॉन 100। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मान लीजिए आपके पास पहले 1000 था। अब फ्रेंड्स हमने ये सीखा है बट हम आपको किसी ना किसी तरीके से बताना चाहते हैं। अब 1000 इंटू 20 मतलब परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ पी अपॉन 100 करेंगे आप। फ्रेंड्स आप देखिए जो 20/100 है, हम कब से यही तो कर रहे थे 20/100 20/100, क्योंकि 20% दिया ना इंक्रीज, तो उसमें प्लस कर दिए हम लोग, इज इक्वल टू 1000 प्लस 0 से 0 गया, फिर 0 से 0 गया। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर बन गया 200 अपॉन नीचे बन गया 1, और आप सब जानते हैं ये 200 है। तो फ्रेंड्स 1000 प्लस 200 कितना हो गया 1200 हो गया रुपये। फ्रेंड्स यही आपका आ गया आंसर डायरेक्ट। फ्रेंड्स इसीलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपको वही 600 वाला एग्जांपल फिर से दूं, तो ₹600 में कितना परसेंट बढ़ा था फ्रेंड्स, 20% इंक्रीज हुआ था। तो फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला लगाते, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कितनी थी ₹600 ब्रैकेट में 1 टाइम्स प्लस 20% इंक्रीज अपॉन 100, 0 से 0 गया, ये आ गया 0.2, 2/10 होता है फ्रेंड्स 0.2। डेसिमल का वीडियो फ्रेंड्स आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगा। तो न्यू वैल्यू आ गया फ्रेंड्स ₹600 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 0.2। फ्रेंड्स ये आप तेज करने लगेंगे, अभी बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ब्रैकेट में आ गया 1.2, तो फ्रेंड्स ये आ गया 600 इंटू 1.2। अब फ्रेंड्स ये आ गया ₹720। 1.2 मतलब फ्रेंड्स 0.2 इसमें बड़ा है ना, मतलब कि जो 0.2 है वही तो बड़ा है, मतलब 600 इंटू 1.2 आप कर सकते हैं। 0.2 का मतलब हो गया 600 के, अगर 0.2 मल्टीप्लाई होता 600 से तो कितना आता बताइए। अगर 600 से फ्रेंड्स 0.2 मल्टीप्लाई होता तो वो आता 120, और 1 मल्टीप्लाई होता तो आता 600, तो यही दोनों तो जोड़ना है, तो 720 आ गया। फ्रेंड्स आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से जो परसेंटेज डिक्रीज में न्यू वैल्यू का फॉर्मूला आता है वो ये आता है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू, होप आप समझ गए होंगे 1 माइनस 100 हो जाता है यहाँ पे। होप आप समझ गए होंगे कि वो वाला फॉर्मूला जैसे आया वैसे ये वाला फॉर्मूला भी आया। तो अगर इसका भी हम लोग क्वेश्चन देखें तो अगर
पहले वैल्यू थी आपकी 500 रुपये में 10% डिस्काउंट वाला जो लिया था उसको इससे करते हैं, तो न्यू वैल्यू जो आएगी एन से डिनोट करता हूँ फ्रेंड्स। जो इसमें न्यू वैल्यू आएगी उसको एन से डिनोट करता हूँ। एन इज इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल मतलब 500 ब्रैकेट 1 माइनस 10% का डिस्काउंट था 10/100। अब फ्रेंड्स ये आ गया एन इज इक्वल टू 500 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1। तो फ्रेंड्स ये आ गया फॉर्मूला आ गया, वो आ गया 500 ब्रैकेट में 0.9। तो फ्रेंड्स एन इज इक्वल टू एक पॉइंट से एक जीरो गया तो 50 इंटू 9 बन गया ये, तो 50 इंटू 9 450। फ्रेंड्स आप 500 इंटू 0.9 सीधा करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ये आंसर आएगा। ये आप जीरो अगर ना समझे हो तो कि जीरो कैसे जाके उधर वो बन गया। तो फ्रेंड्स आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर जाते हैं। फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे। मान लीजिए आपको वही, अब देखिए फिर वही एग्जांपल में हम लोग आएंगे। मान लीजिए आपको जो 600 वाली टी शर्ट थी उसमें कह रहा है कि पहले तुमको हम 20% इंक्रीज़ किए थे, अब उसमें 10% और इंक्रीज़ कर दिए। तो फ्रेंड्स सोचिए आप पहले 20% निकाले थे तो 720 बना था, फिर इसमें 10% और निकाल के जब जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स इसका 10% जब जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 792। फ्रेंड्स आप ये निकाल के देख सकते हैं। बट अगर हम लोग एक फॉर्मूला सीख ले तो उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट पहले आप ऐसे ही सीख लीजिए एक बार। अगर आपको 20% निकाला है उसके बाद 10% निकाला है तो वो बन गया 792। कैसे? 600 का 20% यानी कि 600 का 20% मतलब 600 का 20% का मतलब 20/100 था। तो 600 बनाने के लिए नीचे 6 से ऊपर 6 से, तो ये बन गया था 120। तो फ्रेंड्स ये कितना बन गया था 120/600, मतलब 600 में से 120 होगा 20%। ठीक है, तो 120 रुपये बढ़ा था तो 600 में जब हम 120 जोड़ दिए थे तो फ्रेंड्स वो 720 रुपये बन गया था। अब उसमें 10% और बढ़ा दीजिए तो 720 का 10%, तो फ्रेंड 10% का मतलब 10/100। अब फ्रेंड्स इसमें आप 7.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 720 बनाने के लिए, ऊपर भी 7.2 से। अब फ्रेंड्स देखिए ऊपर बन गया 72, नीचे बन गया 720। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया 72 रुपये हो गया ना फ्रेंड्स ये। तो 720 में 72 रुपये और जोड़ दीजिए तो फ्रेंड्स 792 हो गया फ्रेंड्स। बट एक फॉर्मूला इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम लोग समझ लिए ना स्टोरी, अब एक बार फॉर्मूला समझते हैं कैसे आया। आइए अब सीधा फॉर्मूला देख लेते हैं। वो फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स इसको, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। अगर A% बढ़ा फिर आफ्टर दैट B% बढ़ा, A% देन B%, तो उसके लिए फ्रेंड्स फॉर्मूला आएगा A+B+A/B/100। ये आपका परसेंटेज बढ़ा। आइए अब इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स A की वैल्यू पहले हमने बढ़ाई 20%, फिर हमने बढ़ाया 10% प्लस 20 इंटू 10 करेंगे A/B/100 करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 32। यहाँ 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2 और ये बना 30, 30 + 2 32। अब आइए इस फॉर्मूले से देखते हैं 32% बढ़ा के। तो 600 को 32% निकालने के लिए 32/100 करेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 इंटू 32 फ्रेंड्स हो गया 192। तो फ्रेंड्स अब 600 में 192 जोड़िए आप, तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स 792 बनेगा और वही हमारे यहाँ पे आंसर बना था। इसका आंसर बना था 792। फ्रेंड्स एक बार और कहानी को समझते हैं। 600 का 20% बढ़ाया हमने फ्रेंड्स, तो कितना बना 720, क्योंकि 600 का 20% निकाला हमने तो ये बन गया कितना, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया फ्रेंड्स, तो ये बन गया 120। तो 120 जब हमने इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया 720। उसके बाद फ्रेंड्स 720 में आप 720 में भी 10% बढ़ाया तो 720 का 10% निकाला हमने, तो फ्रेंड्स ये बना 72। अब 72 इसमें और जोड़ा तो ये बन गया 792। अब फ्रेंड्स 792 तो हमारा इस फॉर्मूल मतलब नॉर्मल मेथड से आ गया, बट अब एग्जाम में करना है जल्दी जल्दी तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने याद किया है A% देन B% का, कि पहले दोनों परसेंटेज को जोड़ दो, जितना जितना बड़ा है A+B कर दो, उसके बाद पहले जितना बड़ा है उसके बाद जितना बड़ा है दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। तो फ्रेंड्स पहले हमारा 20% बढ़ा था, फिर 10% बढ़ा था, दोनों को ऐड किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दिया, तो ये हमारा आ गया 32।
अब इस फॉर्मूले को चेक भी तो करना चाहिए, तो 600 को 32% निकाले, तो 600 का 32% जब हमने निकाला तो ये आया 192। तो 192 जब हम इसमें जोड़े तो ये 792 आ गया और दोनों आपस में मैच कर गए, इसीलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो फ्रेंड्स आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स आइए इसमें कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका 20% बढ़ा फिर 10% बढ़ा, तो आइए उसका 20% बढ़ा फिर 10% घटा, 10% घटा, डिस्काउंट मान लीजिए ये इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपका अमाउंट था 500 रुपये, 500 का 10% बढ़ा, पहले इसको निकालते हैं कितना परसेंट आया। तो फ्रेंड्स इसको सीधा निकालेंगे ए प्लस बी, बट फ्रेंड्स ए प्लस बी वहाँ हो रहा था क्योंकि दोनों इंक्रीज थे, तो यहाँ होगा पहला परसेंट माइनस दूसरा परसेंट। यहाँ आपको ध्यान रखना माइनस होगा 20 × 10 अपॉन, दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100। तो फ्रेंड्स पहला 20 माइनस 10 ये आ गया। तो फ्रेंड्स ये 20 में से आपका 12 माइनस हो गया, तो फ्रेंड्स ये आ गया 8। तो फ्रेंड्स ये आपका 8%, 500 इंटू 20/100। पहले इसका 20% निकालेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो गया, तो ये आ गया। फ्रेंड्स 8% इंक्रीज डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पॉजिटिव का आया तो इंक्रीज होगा। 500 का 8% कितना हुआ फ्रेंड्स, 8/100। तो 1 जा 5 जा 5 4 जा 8 फुट, 540 रुपये बढ़ा है। तो 500 + 40 540, इस फॉर्मूले से भी 540 आया। फ्रेंड्स डायरेक्ट पूछ एग्जाम में कि कितना परसेंट आपका बड़ा घटा है। चलिए आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है आपका पहले कोई सामान है 10% बढ़ा है फिर 30% बढ़ा है, पहले 10% पहले बढ़ा है फिर बाद में कितना बढ़ा है फ्रेंड्स 30% बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ा है, तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो फ्रेंड्स कितना हो गया, 40 + 3 = 43% बढ़ा है, 43% बढ़ा है फ्रेंड्स। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर कोई प्रोडक्ट आपका पहले 20% बढ़ा है फिर 10% घटा है, तो 20 - 15 -20 × 15/100, तो 20 - 15 हो गया, और ये हो गया कितना 1 जा 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो -3, तो 20 - 18 हो गया आपका 2% आपका बढ़ा है। हो सकता है कुछ लोग कह दें कि ये तो 5%, ये तो भैया सीधा सीधा दिख रहा है 5% का जो है बड़ा है, क्योंकि 20 बढ़ा तो 15 फिर घट गया, तो ये तो 5 ही % बढ़ा है। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 20% जो बड़ा है वो इनिशियल अमाउंट का बड़ा है, पहले वाले अमाउंट का बड़ा है। उसके बाद जो 15% घटा है वो उस अमाउंट का घटा है जो बड़ा हुआ है 20%। 20% बड़े हुए अमाउंट का घट गया 15%, इसलिए वो 2% उस अमाउंट से बढ़ा है जो इनिशियल अमाउंट था, यानी कि जिसमें हमने 20% बढ़ाया था फिर बड़े हुए अमाउंट में 15% घटाया था, तो डायरेक्ट 2% पहले वाले अमाउंट तो बढ़ा देंगे आप, तो सीधा सीधा आपका फाइनल अमाउंट निकल आ जाएगा। ये सब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स जो आपका आता है रेशियो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। जो अगर मान लीजिए आपका लिखा है 2/3, तो ये कितने कितने परसेंट में डिवाइडेड है, 2:3। तो 2:3 आपका कितने कितने परसेंट में डिवाइडेड है, तो 2 टोटल करिए 5 × 100 करिए, तो फ्रेंड्स इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 2 जो है वो 40% है, और जो 3 है 3/5 × 100% करिए, तो फ्रेंड्स ये आ गया 60%। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका होता है परसेंटेज डिवाइडेड। अब आइए आगे की कहानी देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है आपके पास ए जो है वो, फ्रेंड्स मान लीजिए सीधा सीधा लिखा है ए इज़ 25% मोर देन बी। फ्रेंड्स जो ए है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। अगर बी एक्स है तो ए क्या है, एक्स प्लस 25/100। क्यों, ये 25/100 ज़्यादा है ना, तो फ्रेंड्स ये 25/100 × एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये 25/100 है किसका, एक्स का। तो फ्रेंड्स इसको करिए एक्स, और ये हो गया 0.25x। तो फ्रेंड्स ये आ गया 1.25x। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1.25x, और ये x था। तो अगर हम a रेशियो b लिखे तो a हो गया 1.25x, रेशियो b लिखे तो x
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो 1.25 रेशियो 1 हो गया। अब फ्रेंड्स रेशियो को नेचुरल नंबर के फॉर्म में कर देते हैं। तो दोनों साइड फ्रेंड्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ से पॉइंट हट जाए। तो अगर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दे फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 5 और वहाँ पे बन जाएगा 4। क्योंकि फ्रेंड्स रेशियो में अगर एक साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 5:4। तो फ्रेंड्स परसेंटेज के इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए और देखते हैं। श्योर हैज़ 25% मोर टॉफीज देन श्रेयांश। तो फ्रेंड्स श्रेयांश से शौर्य के पास कितनी परसेंट टॉफ़ी ज़्यादा है, बताइए। शौर्य के पास 25% टॉफ़ी ज़्यादा है। अगर शौर्य के पास x प्लस 25% ऑफ x है तो श्रेयांश के पास क्या है, x है। अगर श्रेयांश के पास x है तो इसके पास 25, तो x और 25% x का दोनों ज़्यादा है ना। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, सीधा सीधा आप निकाल लेंगे। अगर शौर्य रेशियो श्रेयांश आपको निकालना है तो शौर्य को s कह रहे हैं, श्रेयांश को s है। तो शौर्य रेशियो श्रेयांश फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, आपको इधर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया 1.25x रेशियो x। फ्रेंड्स वही बन गया आपका फिर से 5:4। और मान लीजिए अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ले लेते 50% मोर टॉफीज, देन यहाँ पे आपका आ जाता 50% ऑफ x। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आ जाता 1.5x रेशियो x। तो x से x गया फ्रेंड्स, तो 1.5 रेशियो 1 आ जाता आपका। अब दोनों साइड फ्रेंड्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट वाला हट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आ गया 3:2। यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब आइए फ्रेंड्स इसके बाद आप एक एक सेकंड में चीज़ों को करेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद आज आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। वैभव भैया से पढ़ने का कुछ तो अलग होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आइए आज मैं आपको कुछ अलग दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मान लीजिए टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम देखें, तो टिप्स और ट्रिक्स में अगर मैं आपको पहला बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपको 20% निकालना है, कोई भी नंबर लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे 60 लेके दिखा देता हूँ, 20% ऑफ 60। तो इसका बहुत अच्छा तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। 20% ऑफ 60 निकालने का बहुत सुंदर तरीका आप जो मुंह से निकालने वाले हैं। तो 60 का 20% निकालने के लिए सबसे पहले आपको 10% निकालना होगा। तो 10% निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको सीधे 60 × 10/100 नहीं करना है, ये आ गया 6। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे निकालते तो 6 आता, बट एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए। तो अब फ्रेंड्स 10% आ गया 6, तो 20% कितना हो जाएगा 12। मतलब कि 10% × 2 होता है क्या 20%। तो फ्रेंड्स 10% कितना है 6 × 2 कर दीजिए 12। फ्रेंड्स अगर मैं आपको और क्वेश्चन दूँ, तो अगर मैं कह दूँ 720 का आप निकाल के बताइए 30%। सीधा बोलिए फ्रेंड्स, सीधा। 720 का 10% कितना हुआ 72। 72 × 3 कर दीजिए फ्रेंड्स, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 72 3 2 6 3 7 21 216, इसका 30% हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ 90 का 30% बताइए, 90 का 30% बताइए, तो 90 का 10% कितना होगा 9 × 3 कर दीजिए 30% के लिए, तो फ्रेंड्स आ जाएगा 27। फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 4% बताइए 90 का, तो 90 का 4% बताने के लिए आपको 90 का 1% जानना पड़ेगा। 90 का 1% हो जाएगा 0.1% के लिए फ्रेंड्स 100 से डिवाइड करेंगे। अभी तक फ्रेंड्स किससे डिवाइड कर रहे थे, 10% के लिए 10 से कर रहे थे, 100% के लिए 100 से करेंगे। तो फ्रेंड्स 90 का 1% 0.9 होगा, और 4% निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1% × 4 ही तो 4% होता है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 0.9 × 4 करेंगे आप, तो आ जाएगा आपका 3.6। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका सिंपल कैलकुलेशन और ट्रिक बहुत आसान हो जाता है। अब तो हम सब कुछ समझ चुके हैं, तो आपको समझना होगा 1/2 दिया है, तो उसको आपको सीधा रट लेना पड़ेगा 50% फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम सब कुछ समझ चुके हैं। 50% कैसे आएगी, क्योंकि 1/2 जो है इसको 100 में से बनाने के लिए नीचे 50 से किए थे, ऊपर 50 से किए थे, तो 50/100 बन गया था आपका पर 100। तो ये आपका बन गया था 50%। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी 1/x वाली। जैसे 1/2 रट लिया, 1/3 हो गया 33.33%, 1/4 हो गया
25%। 1/5 हो गया 20%। 1/6 हो गया 16.67%। 1/7 हो गया 14.28%। 7th हो गया 1/8 12.5%। 8 जो हो गया 1/9 यानी कि 11.11%। और लास्ट जो है आपका 1/10 वो आप सबको पता है 10% होता है। तो फ्रेंड्स इतना हो गया आपका। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे की कहानी। फ्रेंड्स आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है तो 450 का 18%, 450 का 10% 1% पहले आप निकाल लेंगे तो 1% फ्रेंड कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 हो जाएगा 1%, क्योंकि 10% होगा 45, एक जीरो हटाए 100 से डिवाइड कर दिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए 4.5 आ गया। 4.5 कितना है 1% है। 18% निकालने के लिए 18 से मल्टीप्लाई, तो 4.5 इंटू 18 सीधा सीधा कर दीजिए फ्रेंड्स। 4.5 इंटू 8 हो गया। फ्रेंड्स होप आप समझ रहे होंगे कि 4.5 पहले 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45 हुआ, उसके बाद 4.5 इंटू 8 हुआ तो यहाँ पे ये क्या आ गया 36। तो 45 प्लस ऑफ 36 फ्रेंड्स ये आपका। अब फ्रेंड्स देखते हैं 0.45 को परसेंटेज में कैसे करेंगे। परसेंटेज का मतलब पर 100 में कैसे करेंगे। तो 0.45 का मतलब 45/100। होप आप डेसिमल पढ़ के आए होंगे। इंटू 100 तो ये हो गया। अब ये सीधा सीधा हो गया 100 में से ये आ गया ना, तो अब ये परसेंट हो गया। तो 45% इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 560 व्हाट इज परसेंट डिक्रीज। तो इसमें परसेंट डिक्रीज बताना है फ्रेंड्स आपको। तो मैंने बताया 700 में से ये 560 हो गया। तो पहले अमाउंट को माइनस कर लीजिए। तो 700 में से आप जब 560 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹140। अब फ्रेंड जो अमाउंट आया ₹140 उसको पहले वाले अमाउंट से डिवाइड कर दीजिए पार्ट अपॉन होल इंटू 100। जीरो से जीरो गया 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो फ्रेंड्स ये आ गया 20% डिक्रीज हुआ अमाउंट। 20% डिक्रीज्ड। फ्रेंड्स आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। इसमें कह रहा है हर्ष की सैलरी 40,000 रुपीज़। हर्ष 40,000 रुपये कमाता है। इट इज़ इंक्रीज बाई 12%। 12% उसकी सैलरी बढ़ गई है। तो फाइंड द न्यू सैलरी। उसकी नई सैलरी कितनी होगी। हर्ष की सैलरी अभी कितनी है 40,000 रुपये। इंक्रीज़ कितनी हुई है 12% इंक्रीज़ हुई है। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो फॉर्मूला लगा लीजिए न्यू वैल्यू वाला। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल, ब्रैकेट में पहले क्या था ब्रैकेट में 1 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन 100। P अपॉन 100 था ना फ्रेंड्स। तो ओरिजिनल क्या है 40,000 ब्रैकेट 1 प्लस ये हो गया 0.12। अब फ्रेंड्स ये हो गया 40,000 ब्रैकेट में हो गया 1.12। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40,000। तो अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 1.12 से तो आप 40,000 इंटू 112 अपॉन 100 लिख लीजिए। 2 जीरो गए 400 में अब आपको मल्टीप्लाई करना है 112। पहले 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 जीरो लगाया तो 2 जीरो लगा चाहिए 44,800 अब हर्ष की सैलरी हो गई। हर्ष को कॉन्ग्रेट्स, इनकी सैलरी बढ़ गई है और ₹44,800 हो गई है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 400 वोटर 72% वोटेड, हाउ मैनी डिड नॉट वोट। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 400 का 72% लोगों ने वोट दिया। तो 72 400 इंटू 72 अपॉन 100 1 जा 4 जा 72 4 जा हो गया फ्रेंड्स 288। तो 288 लोगों ने वोट दिया, वोटेड, इतने लोगों ने वोट दिया। अब टोटल कितने लोग थे 400 लोग थे।
400 में से 288 लोगों ने वोट दिया, तो कितने नहीं दिए ये पूछा ना फ्रेंड्स। सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 112 नॉट वोटेड इन इलेक्शन। बताइए इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लास्ट तो अब अगर आप सॉल्विंग सेशन चाहते हैं और बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन चाहते हैं बेसिक टू एडवांस तक के, तो फ्रेंड्स आपको कमेंट कर देना और मैं बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए।